पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, क्या होगा जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति और साधना के हर तरीके को अपना ले, अपने जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी उसे न तो शांति मिले और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बिहार के रहने वाले नरेश ठाकुर जी की। नरेश जी ने अपने धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं का पूरी श्रद्धा व निष्ठा से पालन किया। व्रत, उपवास, मंदिरों में माथा टेकना, पूजा पाठ और भी अनेकों साधनाएं की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज नरेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मुझे वास्तविक सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष की अनुभूति हुई है। दर्शकों, क्या वास्तव में नरेश जी की तरह करोड़ों लोग एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? क्या यह परिवर्तन सिर्फ संयोग है या इसका आधार सच्चा ज्ञान और सच्चे संत की शरण है? आइए सुनते हैं नरेश ठाकुर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश ठाकुर है। नरेश जी, आप कहाँ से आए हो? मैं बिहार दरभंगा जिला से आया हूँ। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं साइबर कैफ़े चलाता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं किसी तरह का कोई साधना नहीं करता था। मैं किसी चीज़ को मानता भी नहीं था जो भाई ऐसी भी चीज़ होती है। मैं सोचता था जो भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वही सत्य है, और उसी के हिसाब से मैं अपना काम किया करता था और काफ़ी मेहनत किया करता था, और लगभग 24 घंटे की तरह मैं काम भी करता था अपनी साइबर कैफ़े पे। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले आप किसी प्रकार की कोई साधना नहीं करते थे, ना किसी भगवान में विश्वास रखते थे, एक तरह से कहा जाए तो आप नास्तिक थे। तो फिर सर, आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे प्रेरित हुए, उनकी शरण में कैसे आए? जी, ये तो एक घटना है। हमारा एक हमसे छोटा भाई है, उसका ब्रेन डिस्टर्ब आज से लगभग 7-8 साल पहले हो चुका था। मैं उस दौरान उसके इलाज के लिए सब जगह इधर उधर भटक रहा था। हमारे भाई इंजीनियर हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन मैं देखा जो भाई इस स्थिति में उसकी इलाज नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोचा कोई जादू टोना का भी कोई ऐसा होगा जिसके चलते इसकी परेशानी बढ़ रही है। तो मैं जिस चीज़ को नहीं मानता था, जादू टोना, मैं सोचता था जो भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जादू टोना के ऊपर क्या विश्वास करेंगे। तो इसके दौरान मैं जादू टोना के चक्कर में पड़ गया। ये लगभग 2 साल तक मैं पड़ा रहा इसके चक्कर में, जिसके चलते मेरी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई, जो बुरी होते 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 मैं समझो जी मैं रोड पे आ गया, है ना। रोड पे आने के बाद मैं सोचा जो भाई अब क्या इलाज होगा इसका। तो उसी के दौरान हमारे भाई को उसको रांची हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और वहाँ पे एडमिट कराने के बाद मैं सोचा जो भाई एडमिट किसे वहाँ जो डॉक्टर की स्थिति, पेशेंट की स्थिति जो मैं देखा तो मैं बहुत काफ़ी हैरान रह गया। उसके बाद मैं सोचा जो भाई कुछ ऐसी शक्ति तो होगी जिसके चलते काम सुचारू रूप से इस संसार का चल रहा है। तो मैं सोचा जो भाई जो भी कोई धर्म हो जिससे वो निदान हो जाए, है ना, तो मैं उस धर्म को अपना लूँगा, चाहे वो कोई मुसलमान धर्म हो या सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म हो। तो मैं उसके तलाश में खोजने लगा। उसको खोजते खोजते संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो वेबसाइट जारी किया गया है, उस वेबसाइट को मैंने अच्छी तरह इंटरनेट पे पढ़ा, लिखा। उसके बाद मैं बहुत सारे भगत का इंटरव्यू देखा, उनकी जो ज्ञान गंगा पुस्तकें हैं वो भी मैंने देखा। तो मैं SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई। उसके बाद उस ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे पता चला, अरे इसमें तो बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। तो मैंने कुछ गीता और वेद बाय पोस्ट जो है खरीद करके मंगवाया अपने यहाँ, और उसको मैं पढ़ा, भाई मैच करवाया जो भाई आखिर इसमें सत्य क्या है। तो मैं जब उसको अध्ययन कर रहा था, देखा भाई सारी चीज़ सत्य है। तो मैंने उस आश्रम में नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने 50 पुस्तकें की पुस्तक सेवा की, है ना। उस पुस्तक सेवा करने के बाद मैं आश्रम को आना चाह रहा था जो भाई आश्रम में जाऊँ, नाम उपदेश लूँ, लेकिन मैं 2 बार 3 बार तत्काल टिकट काट करके भी नहीं आ पाया। फिर भी 3 महीनों के बाद मैं आश्रम में आया और नाम उपदेश लिया। आखिर उनसे जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले?
जी, हमको तो लाभ बहुत सारे हुए, जो लाभ होना चाहिए एक, तो इस तरह से लाभ हमको मिला। जो मानसिक लाभ, हमको सर दर्द, काफ़ी दर्द हुआ करता था, जिससे कोई काम करने में इतनी परेशानी हो रही थी। जो मैं काम करता था और काफ़ी देर सोचते सोचते लगता था जब ब्रेन फट जाएगा। तो एक भाई का तो ब्रेन डिस्टर्ब हो रखा था, वो इलाज हो करके घर पे आया, अभी उसकी दवा चल रही है। मैं उपदेश लेने के बाद हमने अपने घर में कहा, भाई परमात्मा आए हुए हैं और वो उनसे ना उपदेश लो, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे घर वालों ने नहीं माना। ये तो बिना मतलब का पड़ गया है कुछ संत के चक्कर में, और उसका जो है इलाज अभी भी वैसे ही दवा चल रहा है। लेकिन मुझे पता चल गया, अरे भाई मैं उपदेश लेने के बाद मुझे सर में जो दर्द हुआ करता था वो दर्द शांत हो गई। यहाँ तक कि सर्दी, खांसी, बुखार, किसी तरह का कुछ भी चीज़, आज 3 साल हो गया हमको जुड़े हुआ, है ना, और अभी तक किसी तरह का कोई नहीं है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे को भी किसी तरह का कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अन्य देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, उनकी भक्ति करने से मना करते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने हिसाब से साधना बता करके लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं उनको इस जानकारी का अभाव है। वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, है ना, अध्ययन करे, उससे पता चलेगा जो भाई सच्चाई क्या है, सच्चाई भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसी करनी चाहिए। वो शास्त्र विरुद्ध लोग कर रहे हैं। मैं तो मानता ही नहीं था जो भाई ऐसे भी भक्ति होती है जिससे लोग के इतने सारे सर्दी खांसी भी नहीं हो सकता, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते हैं। सर, लोग भक्ति तो हजारों सालों से करते आ रहे हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, उसमें आपको ऐसा क्या जानकारी मिली जिसकी वजह से आप सभी लोगों को ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, उस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है, जो हमारे पास में बहुत सारे जैसे कि गीता, वेद, ये सब शास्त्र है, पुराण है, इसमें लिखा हुआ है भाई कैसे भक्ति करनी चाहिए, जैसे गुरु बनाना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था जो गुरु भी बनाना चाहिए। वो गीत तब मैं जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा, जो उसमें लिखा हुआ है इतने नंबर श्लोक पे गुरु बनाना जरूरी होता है मानव कल्याण के लिए, और इसीलिए मानव शरीर मिलता है। तो मैं वो अध्ययन करके गीता का में जब श्लोक मैच किया तो भाई देखा जो सही सत्य है, तो मैंने गुरु बना लिया। सर, पहले तो आपने किसी को गुरु नहीं बनाया था, लेकिन सर आज उन करोड़ों लोगों के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है कि उन्होंने पहले से गुरु बनाए हुए हैं और लगभग कई पीढ़ियों से वो एक ही गुरु से नाम दीक्षा लेते आ रहे हैं, और एकदम वो अपने गुरु को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आए। सर, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि आज तक लोगों के बीच में ये धारणा है कि गुरु बदलना पाप है। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि भाई जैसे बीमारी है, बीमारी एक डॉक्टर के पास ठीक नहीं हो पा रहा है तो भाई दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा है, तो वैसे ही गुरु बदल लेना चाहिए। क्योंकि कह रहा है जो भाई पूर्ण गुरु होना चाहिए, तो पूर्ण गुरु के लिए पहचान दिया गया है, गीता में दिया गया है, उसको अध्ययन करे जो भाई कैसे गुरु होना चाहिए, और वो सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इस तरह से कोई गुरु ऐसे अभी खड़े नहीं हो रहे हैं। सब लोग झूठे मार्ग पे चल रहे हैं। सच्चाई जब सुनने की बात होती है तो मूड़ी घुमा कर निकल जाते हैं जो भाई सच्चाई ये तो क्या बक रहा है, और सच्चाई दिखाता हूँ फिर भी वो घूम जाता है जो भाई सच्चाई ये तो नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि पूर्ण गुरु की शरण में जाना चाहिए। सर, यहाँ पे दो बातें सामने आती है। एक तो ये कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण गुरु मानते हैं तो उनके साथ इतने विवाद क्यों खड़े होते हैं, और अगर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है तो और जो अन्य धर्मगुरु हैं, संत हैं, जिनके करोड़ अनुयायी है, वो क्या हैं, जो कई सालों से भक्ति मार्ग में है और अपने शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। आखिर लोग पूर्ण गुरु में, पूर्ण संत में कैसे पहचान कर पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे हजारों लाखों धर्मगुरु हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है उस ज्ञान के आधार पर गीता में भाई वर्णित कर दिया गया है जो भाई गीता में 15वें अध्याय के 1 से 4 में गिरने जो उल्टे लटके वृक्षों को जड़ से लेकर के पत्ती तक जो बता देगा वही पूर्ण संत होगा। तो इसी आधार पर हम कहेंगे जो भाई वो पूर्ण संत हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये दास प्रार्थना करना चाह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। बहुत धन्यवाद सर। जी सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस सतलोक आश्रम जैसी भक्ति पृथ्वी पर नहीं। जो जैसी भक्ति आप करोगे वो तो धन आपका इकट्ठा हो ही रहा है। मर्यादा नहीं रखोगे, तोड़ दोगे, तो फिर जिस दौरान आपका नाम खंड हो चुका होगा और उस दौरान कोई आपका ऐसा संस्कार आज आपकी मृत्यु होनी हो तो आपकी मौत हो जाएगी। फिर
और फिर वो आम आदमी ने सोचेगा इसने नाम ले रखा था, देखिए अभी इसकी भी मृत्यु होगी। और गुरुजी तो ये कहा करते भी हमारा नाम लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने कह रखे, वो वचन दोहराता हूं मैं। और भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। झूठे तो हम हैं जो मर्यादा नहीं रखते। हम ऊपर तो भगत जी के अंदर से 100 गलतियां कर जाते हैं, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। ऊपर और अंदर, भक्तों ने बाहर और भीतर एक जैसा रहना पड़ेगा। अब जैसे कई भक्त, क्योंकि दास का ते कड़वा अनुभव है इस मार्ग में जब से लगा हूं, जब उसी समय से संघर्ष जारी है। सन 1994 में पूज्य गुरुदेव जी ने दास को आदेश दिया था नाम देने का, दीक्षा देने का, सत्संग करने का। उसी दिन से देख रहा है कि जब दुखी जीव आते थे, उनको खूब लाभ होता था, बहुत साथ लगे रहते थे। और फिर कोई मर्यादा भंग कर देते थे समाज में जाके, उनका नाम खंड हो जाने से ऊपर से तो वो भगत दिखे, अंदर में दोष आ गया, भगवान रिजेक्ट कर देता, वो नाम छोड़कर चले जाते। अब उन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष जो भक्ति की, सत भक्ति जो कबीर साहब ने बता रखी है, दास ने आपके तक पहुंचा रखी है। इस भक्ति के करने से आपको कितना लाभ होगा। जिसको सतनाम तो हम दे ही देते हैं 2-4 महीने के बाद। इस सतनाम की इतनी जबरदस्त कमाई है आपकी। क्या बताया है? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताया है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, वहां का सारा सुख दिखाया और फिर वापस छोड़ दिया था। उस प्यारी आत्मा ने आंखों देखा भगवान से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताया कि जो सतनाम है 2 अक्षर का, एक जिसमें ओम, एक तत् सांकेतिक, दीक्षित को पता है, दास से जो दीक्षा ले रखी है, इसका एक श्वास उश्वास से सिमरन है इसका। अब देखो एक कबीर पंथी नाम तो देते हैं, जैसे मधु परमहंस रांझड़ी आड़ा, दुनिया ने मूर्ख बनाए बैठे, अपना जीवन नाश करे, रटबट करके मूर्ख बना रहा। नाम क्या देता? सतगुरु सतनाम। अरे कौन हूं? अरे कि ये जो कबीर पंथी दामा खेड़ा वाले, उनसे निकली जितनी गदियां हैं, ये नाम देते हैं सत्सुकृत की रहनी रहो, अजर अमर गौ निज नाम, यही हंस का काम, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम। ये कोई नाम है? कबीर साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवण हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली ही जात है, ये 3 लोक का बोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ये श्वास का सिमरन है सतनाम का। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं ये एक श्वास उश्वास का नाम मर्यादा में तुमने एक ले लिया, लेने तो दिन रात हैं, जब भी दाव लगे, जब सिमरन की प्रचार कर दे, शुरुआत कर दे, तो कहते एक की कीमत बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कहते ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं, इस नाम की कोई बराबरी कर पाओगा धरती पे? अब एक श्वास की, एक सिमरन की इतनी कीमत, वो तो नाम में गलत है जो दूसरे नाम जपते उसका तो कहते युद्ध नहीं। जैसे किसी ने भांग बोली तो भांग उगेगी उसकी, किकर बीज ली तो बबूल ही होगा उससे। और ये असली मंत्र जो बीज है दास आपको देगा, इससे मोक्ष होगा आपका, और यहां भी सुख मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि इस एक श्वास उस श्वास की
कीमत इतनी बताई है, एक पलड़े में तराजू के यु मंत्र का एक सुमन की कीमत रख दे, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और ये दुर्गा का लोक, और ऊपर ये सारे जो ब्रह्मलोक और स्वर्ग लोक और ये जितने सारे दर्जे 14 लोक, और ये 3 लोक, पृथ्वी लोक और पाताल, और ये स्वर्ग, एक कॉमन स्वर्ग है, एक ब्रह्मलोक में स्वर्ग है, ये कॉमन स्वर्ग, ये तो 5 सिंह रख दे, 5 सिंह, इन ये तो सौदे में नहीं है। जैसे हमारे दास का जन्म एक किसान घर में हुआ था, तो ये बनिए लोग आया करते थे कणक खरीदने के लिए, तो हमारे पिताजी कहते थे, भाई सेठ जी तेरी ताखड़ी दिखा, तराजू दिखा, एरर तो नहीं है इसमें, तो वो दिखाता था, उसमें कोई एरर होती तो ठीक कर ली जाती थी। जैसे गेहूं तोल रहे हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के एक तरफ डाल दिए जाते थे ताकि वो एररलेस हो जाए वो बैलेंस ताखड़ी, और जिस तरफ वो पासिंग जैसे कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम की पासिंग थी, तो वो तो एक तराजू में दाने पड़े हैं गेहूं के थोड़े से 20 30 50, और उसी साइड में बट्टे रख लिए जाते थे। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, ये सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोग से ढावे दूसरी साइड में 14 लोग से ढावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तो पासिंग में यूजलेस, उसका तो कोई सौदा ही नहीं। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, इतनी कीमत है इसकी। आज जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए ना, ये इस समय में जो अब आपका समय चल रहा है भक्ति का, इस समय ही ये मंत्र डिस्क्लोज होते हैं, उससे पहले इनको गुप्त रखा जाता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए, और सार नाम की आदि नाम की तो छींट भी ना लागण देते। अब इस दास के ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने आपके तक पहुंचाने की, इससे पहले किसी को अलाउड नहीं था। तो अब जैसे दास जो बताना चाह रहा था, इस सारा कुछ उदाहरण देकर कि जो भक्त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष रह के सतभक्ति करके, क्योंकि सुख होते ही काल फिर घसीट ले जाता है इसको, तो कबीर साहब कहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि आप ऐसे फरियाद कराया करो मेरे आगे। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, इसे सुख का आग लगो जो जिसे तेरा नाम की भूल पड़े। हे दाता, इतना दुख दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो जब इस जीवन में यू संसारिक यहाँ का नकली सुख हो जाता है, भगवान से यू सुख दूर करता है, तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो भगवान से बिछोड़ा हमको। तो क्या बनता है, वो भक्त नाम छोड़ गए। अब उनकी जो बैटरी जितनी चार्ज होगी 1 वर्ष में 2 वर्ष में सतनाम और प्रथम मंत्र से, तो वह तो शटोर होगी उसकी। अब आगे चाहे वो जाप करे चाहे ना करे, उसका कोई यूज नहीं। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीने, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीने। सतगुरु की तत्वदर्शी संत की संगत ने छोड़ के चाहे लाख वर्ष फिर उन मंत्रा का जाप करते रहना, वो कनेक्शन खत्म हो लिया, आपका उस विद्यालय से नाम कट गया। अब करें जाके तोड़ कुछ भी करता रहे। तो क्या कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए। ये पाप जो इंद्रियों से किए हुए जो कर्म हैं, ये पाप नष्ट नहीं हो सकते, और फिर काल के अधीन, काल के अंडर रहेगा। अब जैसे वो नाम त्याग गए, और जैसी भी घिसी पेटी वो जो हमने बता रखे मंत्र वो करते भी रहो, जब कनेक्शन कट गया तो स्विच ऑन करते रहो चाहे ऑफ करते रहो, उससे कुछ होना ही नहीं। तो फिर वो ये सोचते हैं कि हमने नाम भी छोड़ दिया, अब हमने कौन सी की हानि होगी, हमारी तो मौज हो रही है। अब ये इतनी बेअकल के इंसान करते हैं ये बातें, पुण्यात्माओं, जिनको ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं
और अर्धा नहीं छदाए और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। कबीर साहब कहते हैं हृदय में या कसक ज्ञान की हुई नहीं कि जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ जाए और नहीं ठहरे। तो उस दिन ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा आपको इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त और इस दास के अतिरिक्त और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। जैसे समुद्र के बीच में उस जहाज पर बैठे काग को उस जहाज के अतिरिक्त जहां भी वो बैठेगा उसका जीवन नाश ही होगा, उसको क्लियर पता होता है, तो वापस घूमकर उसको जहाज ही ठिकाना दिखाई देता अपने जीवन रक्षा का। जब आपको इतना ज्ञान हो जाएगा तब आपका हृदय में यो एक कसक बन जाएगी, छींट लग जाएगी, आपका हृदय में एक जख्म बनेगा। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बां, और वैद न वेद न जान ही मेरा कर्क कलेजे मां। वह नारी कर्क लागेगी भगवान के नाम की। हे परमात्मा, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा निर्मल नाम और ऐसा स्थान एक नारी कसक बन जाती है। और पूरी पृथ्वी पर ये सब महापुरुषों के विचार आपके समक्ष रूबरू करा दिए, आपको तो घर बैठे सब कुछ मिल गया। इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, आपकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी हो। सिर मार के मर गए ऋषि जंगलों में धक्के खा खा के, यह वस्तु नहीं मिली। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। किसी को सीडी के माध्यम से, किसी को टीवी चैनल के माध्यम से, किसी भाई बहन के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से घर बैठे भगवान का संदेश मिल रहा है, सत संदेश। तो आपकी किस्मत में कमी नहीं, ये कमी है तो आपके प्रयत्न में रह जाएगी, मिसगाइड ना होना। तो कहने का भाव ये है कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदाए और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो दास आपको इतना ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहता है कि आप यहां से टस से मस नहीं हो सकते, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाइयो, ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा आपको। और विद सच्चाई के साथ में विद प्रूफ दूंगा आपको। और जब तक आप इस पर दृढ़ नहीं होगे मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी आपको सफर में बीच में आकर विचलित कर देगा और मिसगाइड करके दूसरा मार्ग पकड़ा देगा, भटके रही हो जंगल में फिर। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के जैसे वो यहां से विमुख हो गए, अब उनने जो 2-3 वर्ष 4 वर्ष ये सच साधना की मर्यादा में रह के वो तो स्टोर होगी उनकी। तो जब तक वो सुख चलेंगे उसके, उस पुण्य के, उस भक्ति के, तो उस पर कोई आपत्ति भी ना आवे, वो सुख मिलेंगे मिलेंगे। ये अज्ञानता का परिणाम है कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, मुझे तेनू की नो मौज हो रही है। तो उसका दास को पता है वो के मौज हो रही है। जब वो बैटरी डाउन होएगी, पूरब की चार्ज हुई, फिर देखना उसने। अब दास ने देखा है जो यहां से नाम त्याग कर चले गए थे, कुछ दिन तो ठीक चले, फिर उनके लागे काल के झटके, फिर ना जाने कितने कष्ट आने लगे, फिर वापस आकर यही शरण प्राप्त की। उनका जब जीवन दान हुआ, सुरक्षा हुई। तो पुण्यात्मा अब क्या बताना चाहता है दास के जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इनको इतनी उच्च पोस्ट प्राप्त कैसे हुई, ये साधना इन्होंने कहाँ करी। ये तो जैसे आप देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर आपको दिखाया कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, हे भगवान आप तो सब देवताओं के देवता सर्वेश्वर हो, सारी सृष्टि के कर्ता हो, और आप भी समाधि लगाए बैठे हो, किस देवता की भक्ति करते हो। तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर समाधि तप करता रहता हूं, तप करके फिर बैटरी चार्ज करता हूं, राक्षसों के साथ लड़ता हूं, फिर तप करके और फिर उनको मार देता हूं, ये मेरी ड्यूटी है। बता पहले क्यों ना हमारे ऐसा शक्तिशाली था तो बिना तप करे मार दे उन्हें। कहते पहले तो मैं तप करता हूं, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, बैटरी चार्ज करके सिद्धि प्राप्त करके,
वो वहां डले ढोए और वो पाप और करवा दिए काल ने, और राक्षस मरवा के, और वो पाप का भागी सान दिया उस देव पुण्यात्मा को। और वो पिछले जन्म के पुण्य है, वो एज इट इज उसका सुख भी है, अच्छी पोस्ट प्राप्त भी है उनको। और फिर क्या कहता है, मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, दुर्गा देवी से अतिरिक्त मैं किसी देव को नहीं जानता और कोई भगवान को नहीं। तो इस साधना से उनको विष्णु पद मिल जाएगा, जो साधना वो कर रहे हैं। ये जो साधना आपको आज अब मिल रही है कलयुग में, ये स्टार्ट है। अब ये हजारों वर्षों तक चलेगा ये ज्ञान, और कोई संत नहीं होगा। जब तक ये परमात्मा की दया रहेगी, और ये परमात्मा की ही देन है, ये जो टीवी बने हैं, सीडी बनी है, डीवीडी बनी है, हार्ड डिस्क बनी है, और ये इंटरनेट बना दिए, उस कबीर परमात्मा का दिया माइंड है। ये जीव सतर का नहीं, ये खोज, ये सतकर मान लेना आप। और यह खोज भी आपके लिए करवाई है कि मेरे बच्चे घर बैठे अपने घर में मेरा सारा ज्ञान ग्रहण करके फिर दीक्षा लेना आवे, आके भक्ति कर लेंगे, इनको घर बैठे भगवान की भक्ति मिलेगी। नहीं तो यही मनुष्य थे। पिछला इतिहास देख लो, सतयुग से लेकर आज तक हमने देखे, दास का किसान घर में जन्म हुआ, और हमने अपने गेहूं निकालने के लिए एक छड़ा बांध के, बैलों का छड़ा, एक किक्कर का, ईंस का कांटेदार एक छड़ा सा लेकर उसकी झाड़ी का टहनी काट के और 2 बैलों के पीछे बांध के उसने घिसाए जाते ऊपर का, वो 1 महीना में जाकर तूड़ा बना करता। ये औजार थे हमारे। अरीब कट 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 कर करके 2 घंटा में 100 मन की वान काट लिया आदमी। टेक्निक होगी, ये आपको दी है कि समय न बचा कर भक्ति पर ला लियो, या भक्ति कर सकते हो। एक माई पीसने लग गया करती, मेरी माँ देखी हमने 4-5 किलो आटा मनवाने 2 घंटा में घसम घसा रहे जाती, करीब 1 घंटे में 2 मन पीस ले जाए। तो ये जो समय आपको बचाया है, इसका सदुपयोग करो। आप लागे दुरुपयोग करने, ताश खेलन, टीवी में सिनेमा देखने में खोने लगे, या कि तो राजनीति की बातें करो, आजा ताश खेलेंगे। ये मनुष्य जीवन नो नाश करने का है। इसकी कीमत का पता लगेगा जब कलेजा फटेगा तुम्हारा। अभी तो भांग के नशे में जीवन नाश कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सत साधना आप कर रहे हो, ये दास ने सीडी बना रखी है और ज्ञान की हार्ड डिस्क बनने लग रही है सारी। ये सुरक्षित हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी सबके कंप्यूटरों में। और ये दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि ये दास के जाने के बाद भी ये टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से ये ज्ञान भी और ये भक्ति और तीनों नाम भी प्रॉपरली दिए जाया करेंगे, और पूरा विश्व पार होगा, और हजारों वर्षों तक ये टेक्निक चलेगी। और संत की शब्द की शक्ति होती है, जो कह दिया वो फाइनल होया करे, उसमें वो काम करेगी। फिर वो और वो शक्ति कबीर भगवान की शक्ति है, उसमें काम करेगी। तो क्या होता है, जो अब इस समय में निकल गए, सतलोक बहुत जाएंगे, करोड़ों की, लाखों की, अरबों की संख्या में इनका मोक्ष होगा, आपका अरबों की संख्या में। और जो रह गए, बच गए, नहीं पार हो पाए, पैर फिसल गया, या भक्ति तो इतनी गजब की बन गई, उनका तो ढेर लग गया पुनों का, तो फिर यू काल भगवान आपको पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि पृथ्वी पर आकर ही आपका भक्ति मार्ग शुरू होगा। जैसे विद्यालय में ही बालक पढ़ा करते हैं, फील्ड में जाने के बाद तो फिर वो नौकरी रह जा, पढ़ नहीं सकते वो, तो ऊपर के लोकों में रखेगा, स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्म लोक में जैसे प्रथम मंत्र की कमाई आप करते हो, इसमें गणेश जी का जाप है, सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, विष्णु और लक्ष्मी जी का जाप है, महादेव पार्वती जी का भी जाप है जो आपको दिया जाता है, दुर्गा जी का भी जाप है, और फिर इस काल भगवान का ओम नाम है। देखो पुण्यात्माओं, कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि जो सतनाम देते हो उसमें भी ये ओम मंत्र है, उधर प्रथम नाम देते हो उसमें भी ये मंत्र है, दूसरे भी मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक
व्यक्ति का नाम था मांगेराम, और उसने अपनी लड़की का ब्याह कराया। उस लड़की के पति का भी नाम मांगेराम। तो नाम से नहीं, जिसका यू नाम है वो है कौन? तू किसकी बेटी है? वह कह मांगेराम की। किसकी पत्नी है? मांगेराम की। तो उस समय उस बहन का जो दृष्टिकोण है, पिता रूप में किसकी बेटी है? तो उस मांगेराम की वो सुरत उसकी कहाँ गई? अपने पिता के ऊपर। और पत्नी किसकी है? मांगेराम की। किसके ऊपर गई? उस पति के ऊपर। तो ये मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, जहां जब इनकी सुरती से जहां लगाओगी उसी का बोधन होगा, उसी की शक्ति संग्रहित होगी आपके अंदर। इतना समझना। अब कहने का भाव ये है कि जो प्रथम मंत्र के अंदर आपको जो नाम दिए जाते हैं, आप कमाई करते हो डट के, ये तो बहुत बढ़िया मंत्र है। जी लाग गए भक्ति करने में। और विशेषकर हिंदू समाज तो इन भगवानों में रंगा ही हुआ था, इन देवताओं को। लेकिन ये पूज्य नहीं है। साधना में और पूजा में अंतर है। साधना तो जैसे जमीन के अंदर जल है, जल हमारा पूज्य है। उसको पाने के लिए जो भी हमने प्रयत्न करने हैं, औजार प्रयोग करने हैं, वो हमारी साधना है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं। इतना ऐसे समझना पड़ेगा। हम कबीर साहब को पाना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे ये औजार हैं। जैसे जल निकालने के लिए बोकी और पाइप और हैंड पंप चाहिए, तो वो साधना है सारी मिला करके। और वो पूज्य नहीं हमारे वो औजार, लेकिन अनादरणीय भी नहीं, क्योंकि उन बिना वो पूज्य वस्तु नहीं मिले। वांछित वस्तु भी उन्हीं से मिलेगी, तो वो अनादरणीय कैसे आदरणीय है? संभाल कर रखेंगे, खराब ना हो जाए, खूब उन्हें साफ रखेंगे। तो ये जो जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये साधना है, ये मजदूरी है। और हमारा साध्य सतलोक और कबीर परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप पार नहीं हुए, यहीं रह गए, फिसल गए, तो सबसे पहले आपको गणेश जी के लोक में गण बनाया जाएगा, गण। और जितनी आपकी कमाई है प्रथम मंत्र की, वहां आप एक पद प्राप्त करके अपनी भक्ति नाश करोगे। फिर वहां से आपका मृत्यु होगी। फिर आपका विष्णु लोक के अंदर जैसे किसी देव के संस्कार से आपका वहां जन्म होगा, वहां एक उच्च पोस्ट प्राप्त करोगे, देवता बन जाओगे। तो भगवान विष्णु के होटल में, उस लोक में जाके आप उस विष्णु जी के मंत्र की कमाई नाश करोगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी वाले मंत्र की, दुर्गा जी वाले लोक में दुर्गा जी वाले मंत्र की भक्ति नाश करोगे। वो तो होटल है, आपकी पूंजी नाश हो सकती है, वहां पर कोई लाभ नहीं हो सकता, कमाई नहीं होती। ऐसे भगवान शंकर वाले मंत्र का वहां नाश करोगे। उसके बाद फिर कहाँ आओगे? फिर नीचे नहीं आने देगा, फिर जाओगे ब्रह्मलोक में। जो आपने दूसरे मंत्र के जाप करे है ना, 2 मंत्र का, उसमें सिमरण करते समय एक ब्रह्म का जाप है, एक परब्रह्म का जाप है। ये आपकी सुरती रहनी चाहिए, ये किसका जाप है, तो उससे उसका लाभ होगा। तो उसकी कीमत आपको मिलेगी ब्रह्मलोक में प्रथम ओम नाम की। और वहां एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अन्य रेस्टोरेंटों से उसमें ज्यादा सुविधा उस स्वर्ग में। तो वहां भी आपकी ही पूंजी नाश होगी। फिर इस काल ने वहां नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। फिर आपका जो दूसरा मंत्र है उसका नाश वहां करवाएगा। और फिर आपको पटकेगा, कोई 1000 युगों के बाद पृथ्वी पर राजा बन जाओगे। राजा बनकर फिर शिकार खेलने जाओगे, अपने कर्म फोड़ के, और फिर गधे बढ़कर खड़े पाओगे। ये आपकी फिर उस सारी कुछ क्रिया का फिर वहीं जैसे थे। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये भी इन्हीं भक्ति के किए हुए इनका संग्रह शेष था। उन्हीं आत्माओं को ये अपने रिजर्व कोटे में रखता है। ये काल नकली अलखलोक, अगमलोक, सतलोक बना रखे, वहां रखता है। उन्हीं में से छांट लेता है आत्मा, अपनी पत्नी दुर्गा से उनका जन्म देता है और उनको एक एक गुण युक्त बना करके, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होएगी उससे पहले नेक्स्ट ब्रह्मा उत्पन्न करके उसको अचेत रखेगा, कोमा में उसकी परवरिश रखेगा। उस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा दर देगा ठाक है। वो वर्तमान वाला ब्रह्मा गधा बना पाओगा कितना, या भूत पितर बनकर भटक रहा होगा।
नेक्स्ट विष्णु मरेगा, विष्णु की मृत्यु से पहले नया विष्णु तैयार करके पैदा करके 20-25 साल का तैयार रखेगा और उसको तुरंत दूसरा रख देगा। और ऐसे शिव जी की मृत्यु के बाद दूसरा शिव पैदा करके रखता है। ऐसे ये और ये होते हैं वो पुण्यात्मा जो अब की हुई भक्ति के उस भक्ति धन से वो पोस्ट प्राप्त करते हैं। तो बाढ़ में जाया ब्रह्मा विष्णु में इसकी पदवी फिर गधा बनेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यस माने महिमा, यहाँ की नकली महिमा है। आज विष्णु जी के पद को प्राप्त है और कुछ दिनों के बाद यही यहाँ पशु योनि में घूम रही होगी वो आत्मा। होय होय। तो पुण्यात्माओं, ये अनमोल रतन उस परमात्मा बिना हमने कौन हाथ आन दे। आपका साथ रहता है भगवान नाम लेने के बाद। आप घर जाते हो साथ पहुंच जाता, जैसे बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से दे देता लाइनमैन, और आपके जाने से पहले बिजली आपके घर पर होती है। तो परमात्मा का कनेक्शन आपके घर पर जा चुका होगा जिसने आज नाम ले लिया। पर कनेक्शन कट ना देना, इसको संभाल के रखना। अब क्या बताना चाहता है दास आपको कि यहाँ का जो यश है यो नकली है, ये कोई यश नहीं है। जैसे अभी आपको बताया कोई राजनेता था, उसका स्टैच्यू बना रखा है, वो कितना कुत्ता कौवा बनकर अपने सटोची में मूत रहा है और वहां उसकी पूजा हो रही है। वो खाक यश हुआ उसका, चाहे कितने गीत गाए जाओ उसकी तो ब्रांड मैटी हो रही जीव की। तो हमने ये दुर्गति से पीछा छुटवाना, संसार के चोचलों को देखना नहीं है, तब हम आगे चल पाएंगे सफर में। क्या बताते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी भाई रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजियो जम के पड़े जंजीर में। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि सारी सोने की लंका थी, और एक पलक में आंडी पाके अंडा था। एक पलक में मृत्यु हुई, लगे सुंडी में बाण उसके और पड़ा नो मुंह भाके इब गदा बना अंडा और रावण। और देखिए नकली हमारे गुरु के क्या करते हैं, बोला रामचंद्र जी के हाथों से मर जाने से उसकी गति होगी, वो तो स्वर्ग में गया। ऐसा 1.5 स्वर्ग में जाया करे हैं, 100 झोटिया मांस खा जा, 100 मटके दारू पिया करता। अरे ऐसे कुबद करनी आदमी स्वर्ग जाएगा? राम तो मरो चाहे किससे तो मरो, अगर राम के हाथों मरने से मोक्ष होता है तो राम पहले अपने कौन पे मारा हो सब तो पहले। ये तो बनावटी बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें थी। बुरे कर्म करनिया व्यक्ति आप मरो चाहे किसी का मारा मरो, उसने दुर्गति को प्राप्त होना होता है। तो परमात्मा कहते हैं उसके जम के दूध ले गए पकड़ कर रावण को, कुबद्दी को। आप तो एक चिप्स लगा के कोठी बना लोगे 2-3 मंजिल की, 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, और वो सोने की बना रहा था सारी, और फिर भी साथ ना रही। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार। 1 ग्राम भी सोना ना ले जा सका वो रावण चलती बार। यहीं डले डो के गोबर के बूंद की तरह यहीं छोड़ जा और जीवन अनमोल नाश कर दिया।
तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था पूरी पृथ्वी पर। उदय अस्त में उसका ही राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी। उसने कुबद भाई, उसके सैनिक भी कुबद्दी हो गए, क्यों जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, सब राजा था, राजा तो था प्रजा। एक चुणक नाम के ऋषि से उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए। मतलब ऋषि ने यही पूछा था भी कहाँ जा रहे हो, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं है कोई व्यक्ति सैनिकों। तब सैनिकों ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, राजा चक्रवर्ती मानदाता राजा का घोड़ा है, पूरी पृथ्वी पर हम घूम कर आए हैं, किसी ने राजा का घोड़ा पकड़ा नहीं। तो चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, उसने पूछा किस घोड़े को पकड़ लेने से क्या होता। वो सैनिक बताते हैं ऋषि जी को कि उस व्यक्ति ने मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जो इस घोड़े को पकड़ देता। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। चुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा। सैनिक कहते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है, इस घोड़े को हाथ लगा दे, जाड़ फोड़ दे हम। 72 करोड़ सैनिक है, ये काल का जाल है। उधर से ऋषि जी में सिद्धियां थी, काल की भक्ति करके एटम बम बना हुआ था। उसने खड़ा हुआ और कहा कि ला मैं बांध लेता हूं घोड़े को, मैंने पकड़ लिया घोड़ा तेरे राजा का। अब वो सैनिक कहते रहे कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू क्यों बकवाद करे, छोड़ दे, तेरी क्यों सहमत आई है। ऋषि कहने लगा जा बुला लो तेरे राजा ने। उन्होंने राजा को नमक मिर्च लगाई, जी आज एक व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ा है, कल दूसरा हिम्मत करेगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजा ने कहा जाओ ले जाओ। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ यानी 72 करोड़ सेना की 4 विभाग बना दिए, 4 टुकड़ी बना ली, एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस काल के पुजारी चुणक ऋषि ने सारी उम्र साधना करके हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एटम बम बना लिया। वचन से एक पुतली बना दी, वह पुतली छोड़ दी, वह एटम बम की तरह वो अनेक होगी वहां पर, और उसने सब 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी भेजी चुणक ऋषि को मारने के लिए मानधाता ने, और ऋषि ने 4 पुतली बना दी एटम बम। वो चारों के चारों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब होगा राजा जैसा था। तो कहते हैं यहां काल कोई ना कोई बकवाद कराए बिना रहे को नहीं। यहां यूं किसी ने सुखी ऋण नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत जो यहाँ का हल्का सा सुख है वो भी ना रहने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपना ठीक जीवन जी रहा है, एक नेक व्यक्ति था, अपना भगवान से डर के रह रहे थे, भक्ति तो नहीं करते थे, वैसे भी अच्छे नेचर के थे। तो उनके लड़के ने कुबद कर दी, किसी लड़की के साथ हुक सुक कर दी, और वो तगड़े आदमी थे लठा वाले। उस नालायक बालक ने अपनी भी देही तुड़वाई और माँ बाप और कुटवा दिए, उनकी भी देही तुड़वा दी। बता के कर लिया। तो यहाँ ऐसा जालिम स्थान है पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी। और ईब वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है, और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलोक चलेंगे, जहाँ सदा सुख रहेगा आपको। अब क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है। जैसे समुद्र में जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगी आपने, वो सुख सागर है।
अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती है और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सब अपने से लगते हैं और चाहकर भी उनके प्रति कोई हेट नफरत बन ही नहीं पाती। तो वो मेहर की लहर उपजी थी हृदय में, मेहर की लहर थी वह। कोई बुरा नहीं लगे था, कोई किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो फिर उसके जाने के बाद जैसे थे वही सारे खचड़ा भर जाता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं उस सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई वहां बुराई कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे बालक हैं 3-4 वर्ष के, इनमें विषय विकार होता ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। तो वहां जा करके हमारे अंदर जो क्रोध है, बकवाद है, लोभ है, ये कति खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही आपका जीवन होगा, ऐसा ही नर नारी करके वहां पर सृष्टि है, वहां जो परिवार होगा, जो सुख वहां पर है वो यहां हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो वो सुख वहां पर भी आपको सदा बना रहेगा। तो कहने का भाव है, संकेत ही समझना चाहिए। तो हमने यहां बकवाद सब त्याग कर एक राम नाम पर लाग के सतभक्ति पर उस सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। यहां तो ये रेडी नहीं चाहिए कितना सुख हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, वो सुख न के चाटक आज मंत्री है और कल कुत्ता बनकर संतरी गली में घूम रहा होगा। क्या फायदा इसका? इस सच्चाई से परिचित हो गए, इन दुखों से, इस काल के जाल को से परिचित हो गए, फिर परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। सिर पर पांव रखना, पूरी स्पीड तो भागना, जैसे पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले तो उस तो डबल स्पीड तो भागे बाहर पड़े उस तो बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, क्या हो यदि मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता रहे और फिर भी उसके जीवन में दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम ना ले, तो ऐसे में उसका नशे की चपेट में आना लगभग तय हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामदेव यादव जी की। रामदेव जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में सुखदायक मानी जाने वाली हर भक्ति साधना को अपनाया, लेकिन अफसोस इन्हें कहीं से भी सच्चा सुख और समाधान नहीं मिल पाया। लेकिन दर्शकों, आज रामदेव जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मुझे एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। आज मैं और मेरे पूरे परिवार के जीवन में सुख और शांति का वास हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने रामदेव जी को ऐसी कौन सी भक्ति दे दी जो आज वो उनका इतना गुणगान कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामदेव यादव जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? रामदेव यादव। सर कहाँ से आए आप? राजा कताल गांव, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी और शंकर जी, इन्हीं की देवी देवताओं की जो घर में साधना होती है वही करते थे। सर जो साधनाएं आप पहले करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिले? उनको करने से कोई लाभ तो नहीं मिले, लाभ हानि की तो वो जैसे
लकीर पीट रहे थे, जैसे घर वाले करते आ रहे थे वैसे ही कर रहे थे हम भी, उनसे कोई लावा नहीं थी। सर पहले जब आप देवी देवताओं की भक्ति कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? एक ट्रेन में पुस्तक मिली थी, भक्ति सौदागर को संदेश। वो पुस्तक को मैंने जब पढ़ा, मैंने देखा उसमें तो कुछ हटके ज्ञान था। उसको पढ़ने के बाद मैंने वो रख दी तो कुछ दिनों के बाद पुस्तक प्रचार करने हमारे घर के सामने एक भगत रहता है सुरेंद्र, तो उसने मुझे एक पुस्तक दी ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने उसको बताया कि पुस्तक मेरे पास है, मैंने उसको पढ़ा। जब मैंने उसमें पढ़ा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं, इनका भी जन्म होता है, मृत्यु भी होती है, और तो फिर जब यही जन्म मृत्यु होती है तो फिर भक्ति करने से फ़ायदा क्या है। और बिल्कुल भगवान से आस्था ही हट चुकी थी पुस्तक को पढ़ने के बाद। जब ये नहीं पता था कि किधर क्या है, आश्रम जाना है या भक्ति करनी है, ये पुस्तक किस लिए बनाई है। फिर उसको पढ़ा, फिर उस भगत ने पुस्तक पढ़ने के बाद कैसेट दी थी मुझे, तत्व ज्ञान संदेश। उस कैसेट को देखने के बाद मुझे पता चला कि वास्तव में जो ज्ञान है और जो परमात्मा है, भगवान जो काम कर सकता है वो काम परमात्मा इसी जरिए से करेगा। तो इस वजह से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए आपने कितने पैसे दिए? नहीं सर, कोई पैसे नहीं दिए, बिल्कुल फ्री ऑफ सारे काम थे वहाँ पे, फ्री। वहाँ पर तो व्यवस्था भी फ्री थी, वहाँ रजाई गद्दे वगैरह, खाने पीने का जो भी सामान था वो सारा फ्री था। और यहाँ तक कि एक फोटो और पुस्तक भी फ्री दी गई थी जब हम वहाँ से आए थे नाम दीक्षा लेके। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो मुझे शारीरिक लाभ हुआ, और मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर पस पड़ गया था। डॉक्टर ने मुझको बेड रेस्ट बताया था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे ये लाभ हुआ है कि मैंने एक भी दिन बेड रेस्ट नहीं किया। और मैं वास्तव में जो परमात्मा लाभ दे सकता है वो लाभ केवल संत रामपाल महाराज की शरण में आने से दे सकता है। तो वो जो बेड रेस्ट बताया था, मैंने एक भी दिन बेड रेस्ट नहीं किया। मैं चिलम पीता था, मैं नशा भी करता था, दारू भी पी लेता था। तो वो जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, उस दिन से मैंने चलम को हाथ नहीं लगाया है, दारू को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि मैं किसी को लाके भी नहीं दिए जो। और एक लाभ आपको बताऊं कि मेरी भक्तिमती थोड़ी बाद में जुड़ी हुई है। तो मेरी बच्ची बहुत बीमार रहती थी, तो जब कानपुर में नामदान सेंटर पे से जब भक्तिमती ने नामदान लिया, तो मेरी लड़की जो बीमार रहती थी वो नामदान लेने के बाद जब वो बच्ची के पेट से पलटी में रसगुल्ले जैसा इतना बड़ा, जैसे पनीर के जैसा वो गोला टाइप उसकी पलटी में बाहर निकला था, जबकि डॉक्टरों ने कुछ नहीं उसको दिखा पाया, न कभी बता पाया कि इसको ये है। और बाकी दूध पलटती थी। 5 दिन हॉस्पिटल में भी भर्ती रही थी, उससे भी लगभग जैसा लाभ नहीं हुआ। वो जो लाभ वास्तविक परमात्मा की शरण में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हुआ है। और मेरी बीड़ी तम्बाकू और मैं जो चिलम को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, दारू को ऐसे मैंने बिल्कुल छुआ भी नहीं। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी नशा छुड़वाने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी देते हैं जिसको लेने के बाद उनके श्रद्धालु नशा छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं दी। संत रामपाल जी महाराज ने केवल ज्ञान बताया था परमात्मा ने, कि जो मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सवान के जानी, गरीबदास महाराज की जो वाणी है वो वाणी से, वो ज्ञान के आधार से ऐसा कर दिया, अंदर से इच्छा ही नहीं हुई वो नशा करने की, बिल्कुल मालिक ने ऐसा कर दिया। और पहली बार जब मैंने दीक्षा ली थी और गुरुदेव ने मेरे सिर पे जैसे हाथ रखा था, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, तो क्या बताऊं आपको, कई क्विंटल वजन मेरे सिर से उतर गया और जैसे फूल के जैसा शरीर हो गया था मेरा, बिल्कुल फूल के जैसा शरीर हो गया था। और उस दिन से और आज तक वो बीड़ी तम्बाकू चिलम वगैरह उसको इच्छा नहीं होती अब बिल्कुल भी। सर पहले आप सभी देव देवताओं की पूजा करते थे, अब आपने करना छोड़ दिया है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं।
सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, वो जो भक्ति करने का तरीका बताते हैं, उनकी साधना जो है वो कैसे करनी चाहिए। पत्थर पे पानी डालने से वो देवी देवताओं की साधना नहीं होती। उनकी साधना है जैसे कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर हो वह पारा। उस तरीके से जो नाम है इन देवी देवताओं का, रामायण में श्री राम ने बताया है कि कहें रघुपति सुन भामिनी माता, मानो एक भक्ति का नाता, और राम भक्ति के बेअधिकारी जिनको सत्संगत प्यारी। मंत्र जपो मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजम जो वेद प्रकाशा। जो वेदों में नामों का वर्णन है, वो जो 5 नाम हैं देवी देवताओं के प्रधानों के हैं, वो संत रामपाल जी महाराज वो साधना बताते हैं शास्त्रों के आधार से। सर आपके अनुसार शास्त्र विधि साधना क्या है? जो शास्त्रों में प्रमाणित साधना है उसको शास्त्र के आधार से साधना कहते हैं। जो शास्त्रों में वेदों में जो बताया कि ओम करतो समर किलवे समर, और गीता जी में बताया कि ओम इति एकाचरम माम ब्रह्म विहारन माम अनुसरम यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। जो साधना अपने शास्त्रों में बताई है वो सारे शास्त्रों में एक ही बात बताई है, वो शास्त्र विधि के अनुसार साधना है। सर जैसा कि हिंदू धर्म में जो लाखों वर्षों से पूजा पद्धति चली आ रही है उस पर संत रामपाल जी महाराज जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने वेदों शास्त्रों में क्या पढ़ लिया कि लाखों वर्षों से चली आ रही पूजा पद्धति पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया? ऐसा है कि जैसे पहले के जो धर्म गुरु थे, आचार्य थे, वो ठीक से नहीं पढ़ पाए। उनको जो अक्षर ज्ञान था केवल, उनको तो केवल संस्कृत भाषा जानते थे, बाकी उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल परमात्मा का जो नुमाइंदा होता है केवल उसी को है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, हजारों लाखों, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं भी देते हैं और उनके लाखों करोड़ों शिष्य भी हैं। तो सर आप क्यों ना किसी और संत से नाम दीक्षा लेते? क्योंकि किसी के पास वो तत्व ज्ञान पर आधारित और शास्त्र विधि पर आधारित भक्ति नहीं है और उनकी भक्ति करने से कोई लाभ ही नहीं है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि किसी भी धर्मगुरु के पास ज्ञान नहीं है या उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि किसके पास शास्त्र अनुकूल साधना है और किसके पास शास्त्र विरुद्ध? देखिए गीता जी में बताया है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न कोई सिद्धि होती है और न कोई उनको गति प्राप्त होती है। तो फिर वो भक्ति करने से लाभ ही क्या है? भक्ति हर इंसान चाहता है, भक्ति करता है इसलिए कि हमें सुख हो और लाभ हो। जब किसी भक्ति से हमें लाभ या सुख ही नहीं है तो वो भक्ति हम क्यों करेंगे? सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं भक्त समाज को संदेश देने के तो काबिल नहीं हूँ, मगर मैं प्रार्थना जरूर करूँगा सभी भक्त समाज से कि आप एक बार जो चैनल में देखिए, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज उंगली से रख के सारा कुछ बताते हैं कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है, अपनी आंखों से देखिए और विश्वास करिए, मिलाइए अपने प्रमाणों को, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं। मैं बस इतनी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं? जो भी भक्त आत्मा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो वो जगह जगह पर नाम स्थल बने हुए हैं, इटावा में, आगरा में और सारे जिलों में वो नामदान बने हुए हैं। जो चैनल के नीचे जो पीली लाइन आती है उस पर नंबर भी आते हैं, उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और वो नामदान स्थल का पता लगा के आप जा सकते हैं। वहाँ से आपको नाम दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।